हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पूजाज फैमिली किचन में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सांभर बड़ा या फिर आप इसे कह सकते हैं मेदू बड़ा की रेसिपी, जिसमें हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट मेदू बड़ा। साथ में मैंने बनाई है इसके साथ खाए जाने वाली चटनी। तो चलिए रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। मेदू बड़ा बनाने के लिए 4 कटोरी उड़द दाल को मैंने रात में ही भिगोने रख दिया था, तो ये अच्छे से भीग गई है। तो है इसका पानी निकाल के अभी इसे रेस्ट करने रख दिया है। जब तक हम तैयारी कर लेते हैं सांभर की। सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी में ले लिया है तुअर की दाल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे रख रही हूँ पकने। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो कुकर में आपको 2 विसल आने तक जो दाल है उसे पकाना है। मैंने डाल दिया है यहाँ पर नमक, ताकि जो दाल है जल्दी से पक जाए, और रख दिया है इसे पकने। तो चलिए अब बना लेते हैं चटनी। मैंने सोचा कि आज मैं ना 2 प्रकार की चटनी बनाऊंगी। एक तो नारियल की चटनी बनाऊंगी और दूसरी मैं बनाऊंगी हरी चटनी। तो ले लिया है मैंने यहाँ पर नारियल। पहले इसे मैंने बजा के देखा तो ये बज नहीं रहा था, मतलब इसके अंदर पानी जो है वो सूख गया है। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं अब इसे फोड़ के ही देख लेते हैं। मुझे पता है लड़कियां नारियल नहीं फोड़ती हैं, पर घर पे कोई था ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसे फोड़ने का ट्राई किया है। और आप बाहर का मौसम देख ही सकते हैं कितना सुहावना है। मतलब गर्मी में भी ठंडी हवाएं यहाँ पर हमेशा ही चलती है। और आप नारियल देख सकते हैं एकदम ख़राब ही निकल चुका था। फिर क्या होना था, जो नारियल की चटनी बनाना था वो तो हो चुका है कैंसल, क्योंकि मेरे पास एक ही नारियल रखा हुआ था। चलिए छोड़िए, अब बना लेंगे दूसरी चटनी। अब मैं सांभर के लिए यहाँ पर निकाल रही हूँ इमली, जिसे मुझे भिंगाना है। आप चाहें तो ना जो ओरिजिनल वाली इमली होती है, जो पेड़ से निकली हुई रहती है ना, वही यूज़ कीजिएगा, या फिर आप रेडीमेड वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड वाला ही यूज़ किया है, तो उसे ही मैं निकाल रही हूँ। और 2 चम्मच के करीब निकाल के इसे भिगोने रख देंगे। और भिगोने के लिए ना आप गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ये जो इमली है बहुत जल्दी भीग के तैयार हो जाएगी। तो वही मैंने 2 चम्मच के करीब इमली निकाल लिया है, जिसमें ना ज़्यादा बीजे वगैरह भी नहीं होते और ज़्यादा छिलके वगैरह भी नहीं होते, तो भीगने रख दिया है। इसी टाइम तक आप देख सकते हैं जो दाल है पक के तैयार हो गई है, तो गैस की फ्लेम को अब बंद कर देते हैं। अब मैंने फ्रिज से ले लिया है मुनगा, जिसे मुझे अब छीलना है। मैंने सोचा था कि ये मैं रात में ही तैयार करके रख लूँगी, ताकि जब हम सांभर बनाएं तो फटाफट बन जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। पर मेरा रात में ये हो नहीं पाया था, इसलिए मैं अब इसे छील लेती हूँ तुरंत ही और बनाते हैं अब सांभर। तो मुनगा के बाद में सारी वेजिस जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ना, वो सारी यहाँ पर मैंने कट करके रख ली है। आप चाहें अपने हिसाब से वेजिस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बस ले लिया है गाजर, आलू और मुनगा और प्याज और टमाटर, बस इन्हें ही मैंने अभी कट करके रखा हुआ है। 4-5 कली लहसुन की भी छील ली है। दाल हो गई थी तो अभी से साइड में करते हैं। और ले लिया है कढ़ाई, जिसमें अब हम बनाएंगे सांभर। तो कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, फिर डाल दिया है जीरा और राई, जैसे कि आपको देखने में समझ में आ ही रहा है। और 2 खड़ी लाल मिर्च डाल दी है। इसके बाद में मैंने डाल दिया है तेजपान पत्ता, और जो हमने लहसुन कट करके रखी थी वो डाल दिया है। इसके बाद डाला है करी पत्ता। जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं तो बाकी की सारी चीज़ें अब इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पहले से पता है जो नारियल की चटनी है वो हो चुकी थी कैंसिल, तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ मूंगफली और रोस्टेड ग्राम यानी रोस्टेड चने की चटनी। तो वही यहाँ पर मूंगफली को मैंने थोड़ा सा रोस्ट करने रख दिया है। अब ये सारी चीज़ें जो हमने कढ़ाई पे पहले से फ्राई किया था ये हो गई है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है अनियन। ये भी थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो सारी वेजेस अब इसमें डाल देंगे। जब तक प्याज भूंज रही हैं उसी टाइम में जो हमने दाल का पानी निकाल के रखा था ना, उस दाल को हम पीस लेते हैं। मतलब अब हम बड़े की तैयारी कर लेते हैं। तो ले लिया है अब यहाँ पर दाल, जिसका पानी पहले ही निकाल के रख दिया था ना। तो अब ध्यान ये रखना है पीसते टाइम दाल को कि हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। यानी अगर हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ना तो ये दाल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, और जो हम बड़े बनाएंगे वो अच्छे से हमसे बन नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ज़्यादा जो पानी है ऐड नहीं करना है। और देखिए प्याज ने भी थोड़े से सुनहरे कलर की हो गई है, तो बाकी की सारी जो वेजिस हैं तैयार करके रखे हैं आपने, वो यहाँ पर ऐड कीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर कद्दू, लौकी या फिर भट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस टाइम में ये सारी सब्जियां हो रही हैं, उसी टाइम में हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने रेडीमेड वाला सांभर मसाला और डाल दिया है यहाँ पर बेसिक मसाले, जैसे कि धनिया, रेड चिली पाउडर, हल्दी और
4-5 चम्मच डाल देंगे सांभर मसाला, जो कि हमने निकाल के अभी रखा ही हुआ है। आप जितना हिसाब से मतलब सांभर बना रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर आप सांभर मसाला ऐड कीजिएगा, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो वही सांभर और सारे मसाले डाल करके टमाटर जो हमने कट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और ये सारी सब्जियों को पकने देंगे थोड़ी देर तक। नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। ध्यान रखना है कि हमने दाल में भी नमक ऐड किया था ना, तो इस टाइम हमें नमक को कम ही डालना है, जितना मतलब सांभर में ज़रूरत है स्वाद अनुसार। तो वही सारी सब्जियां पक रही हैं, उसी टाइम तक आप देख सकते हैं जो दाल है वो भी हम पीस रहे हैं। तो दाल को आपको चेक करते जाना है। जैसे कि सभी को पता है जो उड़द दाल होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है, मतलब पीसने में दिक्कत करती है। तो ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर 2-3 चम्मच आप पानी डालते जाइएगा और फिर उसे पीसिएगा। बस ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जो हमने सब्जियां रखी थी पकने वो ऑलमोस्ट डन है। तो जो दाल हमने पका के रखी है ना वो अब इसमें ऐड कर देंगे। और जितना सांभर आप बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है सांभर जो होता है बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं होता, थोड़ा सा पतला होता है। तो थोड़ा सा इस टाइम में हमें पानी ज़्यादा ऐड करना है। जिस हिसाब से हम सांभर बनाना चाहते हैं ना उस हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। और बाकी की सारी चीज़ें जैसे कि इमली का और जैसे कि आपको याद होगा हमने इमली भिगोने रखी थी ना, तो वही इमली को अच्छे से यहाँ पर हाथों से मसल लेंगे और उसमें से जो बीजे वगैरह हैं वो सारी चीज़ें निकाल करके सिर्फ इसका पानी हमें सांभर के अंदर डालना है। और यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा गुड़ भी, जिससे जो सांभर का स्वाद है खट्टा मीठा वाला या फिर बहुत ही टेस्टी जो मार्केट जैसा आए, रेस्टोरेंट जैसा आए, वही। तो यहाँ पर इमली का पानी डाल दिया है और डाल दिया है थोड़ा सा गुड़। आप क्वांटिटी देख ही सकते हैं, सांभर के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया है और मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पक रहा है सांभर। और जो हमने दाल पीस रहे थे ना वो भी ऑलमोस्ट डन है। तो आप देख सकते हैं जो दाल है कितनी थिक दिख रही है। आप लोग को देखने से ही पता चल रहा होगा कि मैंने इसमें कितना कम पानी यूज़ किया है। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा पानी अगर डाल देते ना तो ये जो दाल हमने पीसे हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता और जो हम बड़े बनाएंगे वो अच्छे से बन नहीं पाते। तो इतनी ही हार्ड आपको दाल पीसनी है और इससे क्या करना है 2-4 मिनट तक अच्छे से फेंटना है, ताकि ये जो दाल है अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए, जिससे जो बड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हों। तो 2-4 मिनट तक अच्छे से इसे फेंटना है। अब इस पेस्ट में हम कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया है जीरा, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा अदरक पीस के रखा था वो, 2 हरी मिर्च फाइन चॉप्ड, हरा धनिया। ध्यान रखना है सभी चीज़ें को ना एकदम फाइन चॉप करना है। हरा धनिया के बाद में मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता और आधा चम्मच के करीब ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो खड़ी भी डाल सकते हैं पर वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। और ध्यान रहे जिस टाइम आप बनाने वाले हैं ना बड़े, उसी टाइम इसमें आप नमक ऐड कीजिएगा। मतलब मुझे अब तुरंत ही बनाना है इसलिए मैंने ऐड कर दिया है नमक और अब मैं इसे बनाऊंगी। और जो हमने मूंगफली रोस्ट करके रखी थी ना तो पहले उसकी चटनी बना लेते हैं। तो वही यहाँ पर ले लिया है रोस्टेड पीनट्स, साथ में मैंने डाल दिया है रोस्टेड ग्राम। अब डाल रही हूँ हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल करके स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और जो ये चटनी है हम पीस के तैयार कर लेंगे। बाद में इसमें थोड़ा सा और तड़का भी देने वाले हैं। अभी तो यही करते हैं, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम पीस लेते हैं। और ये ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट चटनी है, मतलब ये सब में चल जाती है। जैसे कि हम बनाते हैं अगर डोसा, इडली या फिर बड़े सांभर बड़े वगैरह, तो इन सभी में ये मल्टीपर्पज़ मतलब चटनी है। तो चलिए अभी चटनी को रखते हैं साइड में और अब फ्राई कर लेते हैं जो मेदू वड़ा है वो। ये जो प्रोसेस है मेदू वड़ा बनाने की सबसे इजी प्रोसेस है। क्या करना है, हमें पहले हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेना है और फिर उंगलियों में ही थोड़ा सा गोल राउंड शेप का ऐसे बनाना है और इसे रखना है अब चाय छन्नी जो होती है ना उसके ऊपर, और जो बीच में अब इसे छेद कर देते हैं। तो देखिएगा इससे आपका जो शेप है ना बड़े का वो बहुत ही अच्छा और इजी प्रोसेस है बनाने की। तो बस हमें थोड़ा सा ना क्या करना है, जो छन्नी है ना उसे भी थोड़ा पानी में भिगो लेना है
और इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। और हमें क्या करना है, जो गैस की फ्लेम है ना, जब हम मेदू वड़ा डालें उस टाइम जो फ्लेम है ना एकदम हाई पे रखना है, ताकि जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, पर थोड़ा गर्म तो रखना है, जिससे मेदू वड़ा है अच्छे से फ्लफ़ी बने। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके जो मेदू वड़ा है ना एकदम चपटे चपटे बनेंगे। तो चलिए, जो हमने चटनी पीस के रखा था ना उसमें आप थोड़ा सा तड़का दे देते हैं। तो एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेकर के डाल दिया है जीरा, राई और थोड़ा सा हरी मिर्च कट करके, कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा डाल दिया है रोस्टेड ग्राम, जिससे ये मतलब चटनी जो है इसका स्वाद है ना बहुत ही अच्छा आता है इस तड़के को डालने के बाद में। तो देखिएगा ये तैयार है हमारी एकदम परफेक्ट मल्टीपर्पज़ चटनी। इसे आप ढक करके साइड में रख देते हैं और आप देख पा रहे हैं जो मेदू वड़ा है कितने फ्लफी हो रहे हैं, मतलब एकदम परफेक्ट और सॉफ्ट बन के ये तैयार होते हैं। और सांभर तो आपको याद ही होगा कि सांभर भी इसी टाइम में पक रहा था, तो सांभर भी ऑलमोस्ट डन है। तो इसे एक बार चेक करके बीच बीच में हमें सांभर ना चेक करते जाना है। तो वही ये भी डन है। तो चलिए इसकी भी अब गैस बंद करके इसे अब रखते हैं साइड में। और जो आप बड़े बनाने रखे थे वो आप चेक कर लेते हैं। तो ये सारे बड़े भी एकदम तैयार हैं अभी हमें परोसने के लिए। मुझे तो सारे ही एक साथ बनाने थे ना, तो वही मैं बना रही हूँ। दूसरे बार का बड़ा आप देख सकते हैं, ये आप जो देख रहे हैं ना ऊपर से जो निकल रहा है हल्का सा बड़ा, इसका मतलब है जो आपकी दाल है ना परफेक्ट फिटी है। इससे आपके बड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। हमें फेंटने का ना बहुत ध्यान रखना है, जब भी हम बड़े बनाएं तो उसे हमें अच्छे से फेंटना है, ताकि जो हमारे बड़े हैं एकदम सॉफ्ट बने अंदर से। और सेकते टाइम थोड़ा सा टाइम लेना है, ताकि जो आपके बड़े हैं अंदर तक अच्छे से सीखें। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कितने ये मोटे हो जाते हैं कढ़ाई में जाते से ही। तो इसलिए ध्यान रखना है। और आप सांभर का भी लुक देख ही सकते हैं कितना अच्छा बना है। और ये रही मल्टीपर्पज़ मतलब सभी चीज़ों में जाने वाली चटनी, जो कि बन के तैयार है। अब मेरे जो बड़े हमने कढ़ाई में डाल के रखे थे वो ऑलमोस्ट डन है, तो उन्हें अब निकाल लेते हैं। और चलिए इस बड़े की आप आवाज़ सुनिएगा बाहर से। देखिए आपको सुन के ही पता चल रहा होगा कि ये बड़ा जो है कितना अच्छा बना है। और अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिएगा कितना सॉफ्ट बना है अंदर से और अच्छे से एकदम पक गया है। तो सुपर सॉफ्ट मेदू वड़ा आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। मेरी जो रेसिपी है उसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है और फटाफट से बन जाने वाला है। तो चलिए सारी चीज़ें तैयार है ना, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है एक प्लेट, जिसमें डाल लिया है सांभर, जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा है। और हम ना खाना को जितने ही अच्छे से सर्व करते हैं तो खाने वाले का मन उतना ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वही ये मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। और सारी चीज़ें मैंने इस पर रख दी है। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है सांभर बनाने की, मेदू वड़ा बनाने की या फिर सांभर वड़ा बनाने की। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप जब भी मेरी रेसिपी पे कमेंट करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ भी चीज़ें अगर मुझे गाइड करते हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो पे। बाय बाय।